अस्सलाम वालेकुम। ये ट्यूटोरियल इस बारे में है कि हम सेशनल वर्क कैसे करें गूगल क्लासरूम के अंदर। सबसे पहले टैप करें, गूगल क्लासरूम को टैप करें। अब जिस क्लास में आप कुछ सेशनल वर्क करना चाहते हैं उसको टैप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ बॉटनी 5th बॉयज़ में। यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें तो मैंने कल आपको बताई थी दूसरी ट्यूटोरियल में। ये देखिए क्लास वर्क इम्पॉर्टेंट है, क्लास वर्क को टैप करें। इसके बाद ये प्लस का जो निशान है इसको टैप करें। यहाँ पे पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो है असाइनमेंट। ये असाइनमेंट मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लास को देता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि कलेक्ट 40 प्लांट्स। इंस्ट्रक्शन नीचे आ जाए, नीचे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन या डिस्क्रिप्शन। कलेक्ट ईच प्लांट इन डुप्लीकेट। ये मैंने टाइटल दे दिया, उसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी। पॉइंट जो है लेट से मैं इसके मार्क्स रखता हूँ 10, तो ये सेव करता हूँ। इसके बाद ड्यू डेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 30 नवंबर देता हूँ। ओके किया मैंने। इसके बाद ये टाइम है, ये ऑप्शनल है, आप भी दे सकते हैं। आप देना चाहते हैं जो भी आप देना चाहते हैं, ये वाला देना चाहते हैं, कोई भी टाइम आप देना चाहते हैं। 11:59 कर दें, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये 11:59 हो गया। यहाँ पे PM कर दें, ओके कर दें। इसके बाद आप टॉपिक लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो वो छोड़ दें। यहाँ पे जो पिन का निशान है इसको टैप करें, ये टैप करें। यहाँ से आप कोई फ़ाइल है वो आप अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ाइल है, यहाँ से फिर मैं उठाता हूँ। गैलरी है, गैलरी में जाके फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिसेंट है, मैं जाता हूँ गैलरी में। ये रिसेंट है, यहाँ पे गैलरी में मैं जाता हूँ। यहाँ से पर कोई भी फ़ाइल आप उठा सकते हैं और वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपकी सारी सेटिंग हो जाए, इसके बाद ये वाला देखें, आप इसी ग्रुप को सेंड करना चाहते हैं या किसी और ग्रुप में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक से ज़्यादा जो ग्रुप्स है उसमें आपका पेपर ऑफर हो रहा है, तो 2-3 ग्रुप में अगर नहीं है तो सिर्फ इसी ग्रुप को करते हैं, तो आप डन कर दें, ये हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट जो हैं इसको टैप करना है। ऑल स्टूडेंट को करना चाहते हैं या कुछ को नहीं करना चाहते, कुछ को सेंड करना चाहते हैं। अगर आप ऑल को करते हैं तो ये कर दें, ये हो जाएगा। इसके बाद ये जब सारी सेटिंग आपकी हो जाए तो इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है एरो निशान, इसको प्रेस कर लें। आपकी असाइनमेंट जो आपके साथ जितने भी स्टूडेंट ऐड है उसको चली जाएगी। ये देखिए ये मैंने अभी क्रिएट किया। ये यहाँ पे ये इसकी टाइटल आ गई कलेक्ट 40 प्लांट्स और ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। स्टूडेंट वर्क है, अभी किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो ये यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको दूसरी एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट आपको रिटर्न करते हैं तो वो कैसे आपको नज़र आएगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक और क्लास है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़ूलॉजी 2 की क्लास है, ये प्रीवियस क्लास है। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ जो असाइनमेंट वाली थी और दूसरी चीज़ इसी क्लास में ये दोबारा जाते हैं हम इसी क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम है, इसमें ये बॉटनी 5th सेमेस्टर है। ये क्लास वर्क यहाँ पे हमने दे दिया इनको असाइनमेंट, अभी किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे दोबारा टैप कर लें इसी क्लासरूम में। दूसरी जो चीज़ है वो आप अटेंडेंस लगाना चाहते हैं तो आप वो कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन पे क्लिक कर लें। इसके बाद लिख दें अटेंडेंस फॉर
लेट्स से 28 है, 28 नवंबर 2020, ये हो गया। इसके बाद इंस्ट्रक्शन में आप कुछ ऑप्शनल कुछ लिखना चाहते हैं तो लेट्स यहाँ पे लिख दे लेट अटेंडेंस इज़ नॉट अलाउड एक्सेप्टेबल एक्सेट्रा, आप जो भी लिखना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन आ गया। पॉइंट्स वाला टैप कर ले, इसमें आप इसको ये वाला कर दें, अनग्रेडेड कर दे, सेव कर दें। इसके बाद ड्यू डेट जो है ये 28 दे दें, ओके कर दें। टाइम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 बजे देना चाहते हैं तो 10 AM कर दें, ओके कर दें। इसके बाद टॉपिक कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नीचे आ जाए, यहाँ पे शॉर्ट आंसर की जगह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दें। वहाँ पे जाके ये पहले ऑप्शन 1 कर दें, इसकी जगह यस लिख दें। अगर आप ऑप्शन 2 भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शन 2 है तो इसकी जगह अगर आप पहला वाला चला गया, ऑप्शन 2 में आ जाए, यहाँ पे आप नो कर दें। उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टूडेंट अगर एक मरतबा एंटर हुए तो येस नो एक ही बात हो गई, तो ये वाला डिस्कार्ड कर दें, सिर्फ येस लिख दें। अब उसी तरह ऊपर वाला जो ये देखें आपकी उसी तरह जो मैंने पहले आपको बताया हुआ था, ये इसी क्लास को आप भेज रहे हैं या किसी और क्लास को भी आप भेज रहे हैं तो उसको भी आप टिक मार्क कर सकते हैं। आप इसी क्लास को भेज रहे हैं तो देखेंगे आपकी बॉटनी 5th सेमेस्टर के लिए चला जाएगा। डन कर दें। ये अटेंडेंस आ गई और ये इसकी टाइमिंग आ गई 28 नवंबर 10 बजे। और ये जब इस सारा येस करेंगे, ये आप जहाँ से भेजेंगे इस तरह ये वाला ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं किस किस स्टूडेंट को आप भेजना चाहते हैं या सारे स्टूडेंट को आप भेजना चाहते हैं। यहाँ से जो एरो निशान है इसको प्रेस कर लें तो ये आपकी अटेंडेंस उस दिन की चली जाएगी जो आपके साथ ग्रुप में बच्चे हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जहाज़ लोग ये इन सबको मैसेज चला जाता है। अभी ये जो असाइनमेंट है मैंने दिए ये वाले कलेक्ट 40 प्लांट्स, या ये जो अटेंडेंस है इसका मैं रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्रोम है। क्रोम में जब आप जाते हैं तो वहाँ से आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे, जिसे पहले आप जाते होते हैं उसमें ये जा रहे हैं गूगल क्लासरूम में। इस ज़रा टाइम लेते हैं, हेवी होते हैं। ये आ गया गूगल क्लासरूम। ये देखें, यहाँ से आप बैक होके किसी भी क्लासरूम में जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑलरेडी मेरे साथ एक क्लास है, मैं आपको बताता हूँ। क्लासरूम है, इसमें जब आप चले जाते हैं तो आपके पास उसी तरह के जो यहाँ पे क्लासरूम है इस तरह के क्लासरूम में अपीयर हो जाएंगे गूगल के अंदर। ये ज़रा टाइम लेता है क्योंकि ये पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है इस चीज़ को, तो इस वजह से ये ज़रा टाइम लेता है। ये अभी ओपन हो गया। ये वही क्लासेस आ गई जो वहाँ पे मेरी क्लासेस थी, ये वाली क्लासेस। अब ये बॉटनी 5th सेमेस्टर में मैं जाना चाहता हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले से मेरे पास एक क्लास है ज़ूलॉजी 2 की, ये वाली क्लास जो है BS ज़ूलॉजी 2nd सेमेस्टर। अब इसमें मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये BS ज़ूलॉजी 2nd सेमेस्टर मैंने क्लिक किया इसके ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, एक अटेंडेंस
और दूसरी जो असाइनमेंट है उसको आप कैसे मैनेज कर लेंगे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल 27/8/2020 की अटेंडेंस है, मार्क अटेंडेंस फॉर इस डेट। इसको मैं टैप करता हूँ। टैप करने के बाद ये स्टूडेंट आ गए सारे। ये इन्होंने जिन्होंने हाज़िरी लगाई है उसका इस तरह आ जाता है टर्न इन। जिनकी नहीं लगी उसकी यहाँ पे मिसिंग आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, ये अवैस कुंडी है या जो भी है, इसकी अटेंडेंस नहीं लगी, मिसिंग आ रही है। तो अब इसका मैं रिकॉर्ड कैसे रखूँगा। ये सारे स्टूडेंट जो है इसको यहाँ पे चेक कर दें। उसके बाद पहली बात यह है कि आप इनको यहाँ से इनको ये अटेंडेंस रिटर्न भी कर सकते हैं और इनको ये अटेंडेंस यहाँ से मेल भी कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप कहते हैं कि मेरे पास इसका रिकॉर्ड आ जाए, तो यहाँ पे जो सेटिंग है इसको टैप कर दें। टैप करने के बाद रेट से मैं दोबारा करता हूँ। इसको मैंने टैप किया। इसमें जो लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड दीज ग्रेड्स एज CSV, इस पर टैप कर दूँ तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये मार्क अटेंडेंस 27/8/2020 ओपन करते हैं इसको, तो हमारे पास एक एक्सेल शीट ओपन हो जाती है। अब जिन जिन स्टूडेंट ने अटेंडेंस नहीं लगाई, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जो मिसिंग थे, लेट से ये कुंडी था वहाँ पे, अवैस कुंडी, ये वाला, ये देखें अवैस कुंडी की अटेंडेंस नहीं लगी तो ये नॉट डन आ गया, आपके पास आएगा ये वाला, मतलब इसकी अटेंडेंस नहीं लगी। ये वहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ। अवैस कुंडी जो है जिसकी मिसिंग आ रही थी, ये मिसिंग वाले, इसमें से आपको मैं बता देता हूँ। ये अवैस कुंडी है और ये इसकी अटेंडेंस मिसिंग है। तो दूसरी बात, जो अहम बात है, ये जो आपके पास एक्सेल शीट आ गई है, ये एडिटेबल भी नहीं है, मतलब जिस तरह है इस तरह ही रहेगा। तो इसमें से आप मैनुअली फिर ये डेटा उठा के उस डेट की अटेंडेंस आप इजीली लगा सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है, इसी तरह जो असाइनमेंट है वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसी क्लासरूम में मैं जाता हूँ, गूगल में बैक करता हूँ, फिर बैक, इसके बाद फिर बैक, ये वही क्लास आ गई ज़ूलॉजी 2 की। यहाँ पे एक असाइनमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक असाइनमेंट दी है, ये वाली असाइनमेंट, असाइनमेंट 1। इसका जो टाइटल है इंस्ट्रक्शन में भी आएगा, ये असाइनमेंट ए इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टमेटिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस, ये एक असाइनमेंट है। अभी मैंने इनको सेंड किया है। ये यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप देख लें, ये स्टूडेंट वर्क लिखा हुआ है। स्टूडेंट वर्क पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ये स्टूडेंट है, इसको आप वहाँ पे क्लासरूम की ऐप में भी देख सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ये ज़ूलॉजी 2nd सेमेस्टर, ये मैं जाता हूँ, आखिरी जो असाइनमेंट है ये वही चीज़ है। यहाँ पे ये मैंने ऐप में ओपन किया अभी, ये वही असाइनमेंट 1A है जो इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टमेटिक है, ये आ गया। ये स्टूडेंट है, इनको ये ग्रेडिंग हुई है। यहाँ पे आप देख लें, मैंने इस असाइनमेंट के 5 पॉइंट्स रखे हुए, आप इसके 10 भी रख सकते हैं, 15-20 जितने आप चाहें तो वो पॉइंट्स रख सकते हैं। अभी आबिद अली है, इसको 5 में से 3 नंबर मिले हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया हुआ है 3 नंबर। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आबिद अली है, इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो 2, 4 वगैरह, तो इसको 3 मिले, मैं इसको इस तरह ही छोड़ देता हूँ। ये देखें, ये एक असाइनमेंट है आबिद अली की। जब मैं इस पर टैप करता हूँ तो टैप करने के बाद यहाँ पे उसकी असाइनमेंट अपीयर हो जाएगी। ये भी ज़रा टाइम लेता है क्योंकि ये हैवी होता है, क्लासरूम जो है पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है आजकल, इस वजह से ज़रा ये टाइम लेता है। ये जब ओपन हो जाए तो यहाँ पे एक आपको पेन का निशान नज़र आ जाएगा, जिसमें आप इस असाइनमेंट को ईज़िली बैठे बैठे कहीं पे भी आप जाके इसको आप मार्क कर सकते। देखिए ये अपीयर हो गया। ये मैंने इसको 3 नंबर दिए हैं 5 में से। तो ये असाइनमेंट है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ईज़िली आप इसको देख सकते हैं। ये पेन है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है,
इसको जब करें तो डिफरेंट टाइप के पेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दूसरे पेज में मैं जाता हूँ, इसको आप टिक कर सकते हैं। आप कोई पॉइंट हो उसको आप इंसर्कल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर आप रेस करना चाहते हैं तो यहाँ से रेस भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाए, सेव कर लें तो ये सेव हो जाते हैं। इसके बाद ये जो रिटर्न वाला बटन है ये प्रेस करके आप इसको ये असाइनमेंट भेज भी सकते हैं वापस। उसका ईमेल भी चली जाती है और इसी क्लासरूम में उसको ये ग्रेड भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। यहाँ पे इसको ये आप देख रहे हैं, इसका एडिटिंग हुई हुई है। तो ये मैंने दोबारा जब एडिट करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ इसको 4 नंबर मिल जाए, इसकी चाहे असाइनमेंट अच्छी है, तो मैं रिटर्न करूँगा तो ये मुझसे अपडेट मांगेगा। अपडेट करता हूँ तो आबिद अली को ये असाइनमेंट जो है वो अपडेटेड मिल जाएगा। मतलब इस मरतबा ये देखें ग्रेडेड हो गया, 3 के बजाय 4 नंबर उसको मिल गए। तो इस तरह ये जो असाइनमेंट है, ये पूरी क्लास के जो असाइनमेंट्स हैं, इसकी भी आप अगर चाहें तो ये यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। मेल और रिटर्न में ये फ़र्क होता है कि मेल में ये ईमेल में चले जाते हैं और रिटर्न में इसी क्लासरूम में उन स्टूडेंट को ये असाइनमेंट जो है वो मिल जाती है। ये मिसिंग वाला है, इन्होंने रिटर्न नहीं किया, और ये ग्रेडेड वाला है। अब ये सारे ग्रेड मैं चाहता हूँ कि मुझे उसी तरह एक्सेल शीट में मिल जाए। तो दोबारा ये देखें, क्रोम में जाएं, ये वही असाइनमेंट है जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ये असाइनमेंट ए वाला, इंट्रोडक्शन वाला, ये स्टूडेंट वर्क है। यहाँ पे चेक ऑल कर दें। इसे आप रिटर्न भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, वही ऑप्शन। और यहाँ पे सेटिंग में आ जाए, सेटिंग में टैप करें, ये CVS ग्रेड वही चीज़ आ जाएगी। टैप करें डाउनलोड दिस ग्रेड्स, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद उसी तरह एक्सेल शीट आ जाएगी, और उस एक्सेल शीट में इन तमाम स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा जो इसको आपने ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले डाउनलोड किया, अब दोबारा कह रहा है कि डाउनलोड करते। ये हो गया असाइनमेंट ए, इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टमेटिक। ये सारा आपके सामने, आप इसको ओपन करते हैं। मैं आपको बताऊं कि कैसे स्टूडेंट को जो ग्रेडिंग हुई है वो मिल रहा है। इस पर फॉर एग्ज़ाम्पल पहला स्टूडेंट जो है आबिद अली है, ये वाला, इसको अभी मैंने 4 नंबर दे दिए 5 के बजाय, तो यहाँ पे इसके नंबर लग गए। जिन्होंने असाइनमेंट नहीं भेजी उनका नॉट डन है। ये जिन्होंने भेजी है उन्हें रिटर्न भी हुई है, उसको ये रिटर्न हुई है। तो सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला मैं आपको देखता हूँ, आबिद अली, इसको 4 नंबर मिले। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, आबिद अली, ये देखें इसको 4 नंबर मिले, ये आपके सामने। तो ये उसी तरह एक्सेल शीट है, और इस एक्सेल शीट से फिर आप मैनुअली ये डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। और ये फ़ाइल जो है ये भी नॉन एडिटेबल है, इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से ये अच्छा है कि ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड रह जाता है आपके पास भी, और उधर वहाँ पे जो आपकी सेटिंग है उसमें भी रह जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि हम जो जूम ऐप है उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे।